उत्तरायणी मेले के ऐतिहासिक पक्ष को नजरअंदाज करने तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए पूर्व सांसद प्रदीप टंटा तथा पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश जेठानी सहित अन्य ने प्रशासन की आलोचना की तथा गांधी मूर्ति के समक्ष धरना दिया। इस दौरान पूर्व सांसद प्रदीप टंटा ने कहा कि आजादी के बाद से लगातार परंपरा रही है कि बागेश्वर सरयू तट पर मकर संक्रांति के दिन राजनीतिक परंपरा का निर्वहन किया जाता है, लेकिन पहली बार प्रशासन ने आचार संहिता का हवाला देते हुए राजनीतिक मंच लगाने की अनुमति नहीं देकर इतिहास को कुचलने का प्रयास किया है। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश जेठानी, कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष लोकमणि पाठक तथा पूर्व ब्लॉक प्रमुख राजेंद्र टंगड़िया, राजेंद्र सिंह परिहार, हरीश त्रिकोटी ने भी प्रशासन की आलोचना करते हुए कहा कि उत्तरायणी मेले की ऐतिहासिक धरोहर को समाप्त करने का प्रयास कतई उचित नहीं है। ये बड़े दुख का विषय है। बागेश्वर नगरी जो तीर्थ नगरी है, जिस सरयू गोमती और लुप्त सरस्वती त्रिवेणी संगम से आज़ादी के आंदोलन का आगाज हुआ था, कुली बेगार प्रथा को समाप्त करने का निर्णय हमारे तत्कालीन नेताओं ने, हरगोविंद पंत जैसे तमाम नेताओं ने कुली बेगार आंदोलन को समाप्त करने का बीड़ा उठाया था। इसी बगल में सारे बस्ते जला दिए गए थे कुली बेगार प्रथा के खिलाफ। ये ऐतिहासिक दिन 1921 से आज तक लगातार मनाया जा रहा है, हर वर्ष मनाया जाता है। दुर्भाग्य ये है कि आज केंद्र और राज्य सरकार ने जो उनकी विचारधारा हैं, जिस तरह से वो आज़ादी के आंदोलन को समाप्त करना चाहते हैं, उनके त्याग बलिदान तपस्या को मिटा देना चाहते हैं, इसी का प्रतिफल है कि आज हर जगह से ये लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि आज़ादी में जिन लोगों ने भाग लिया था उनका इतिहास ही खत्म कर दिया जाए, क्योंकि इनके पूर्वजों ने तो अंग्रेजों का साथ दिया था। आज़ादी की लड़ाई में इन्होंने मुखबिरी की थी अंग्रेजों की, इसलिए ये लोग बार बार इस बात को इनको सालते रहता है कि हमारा एक भी पूर्वज स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में नहीं था, तो जो थे उनका भी नाम मिटा दिया जाए। ये इनका प्रयास है। इसलिए आज कांग्रेस पार्टी मौन व्रत रखकर इसका अफसोस प्रकट करती है, दुख प्रकट करती है और ये मांग करती है कि आज़ादी के आंदोलन के सिपाहियों को जो अजर अमर हैं, जिसको इतिहास भुला नहीं सकता, ना चाहे हमारे संविधान को, चाहे हमारे लोकतंत्र को, जो इनका प्रयास लग रहा है कि इसको कैसे नष्ट किया जाए, ये कभी समाप्त नहीं होगा। कांग्रेस का एक एक सिपाही इसके खिलाफ लड़ता रहेगा। आज जैसे हम प्रयास कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। देश में जो शासन कर रहे हैं उनको हमारी आज़ादी की उस विरासत को पूरी तरह से मिटा देना चाहते हैं। इस देश की आज़ादी के संघर्ष में कुमाऊं की कुली बेगार प्रथा के खिलाफ जो आंदोलन हुआ था, कुमाऊं के इसी स्वर्गीय बलदेव पांडे जी के दिन पर इसी सरयू और गोमती के बगड़ में उस गुलामी की प्रथा को बहा दिया गया था, और तब से लगातार 104 वर्षों से लगातार वहाँ पर इस सांस्कृतिक धार्मिक मेले के साथ इस राजनीतिक मेले का भी लगातार जारी रहा। आज़ादी के बाद भी हम उस परंपरा को, उस स्वतंत्रता संग्राम को नमन करने के प्रति बस विभिन्न राजनीतिक दल, विभिन्न सामाजिक संगठन यहाँ पर अपना कहते हैं बगड़ में अपना कार्यक्रम चलाते थे, शहीदों को श्रद्धांजलि व्यक्त करते, और यह आज तक कभी बंद नहीं हुआ। इवन जब प्रदेश के अंदर विधानसभा के चुनाव हुए थे और चुनाव आयोग जो भारत का चुनाव आयोग है उसने तक इसको क्या कहते हैं हमारे उस रहे को बंद नहीं किया था। आज समझ में नहीं आता कि प्रदेश की कथित ये दामी सरकार क्यों इस आचार संहिता के नाम पर, अब मजाक क्या है कि पूरे जिले के अंदर, पूरे शहर के अंदर प्रचार कार्य चल रहा है, कहीं पर उस पर प्रतिबंध नहीं लगा। बागेश्वर को ऐतिहासिक परंपरा को नष्ट किया जा रहा है, तो हमको लगता है कि आज़ादी की विरासत को ये दफनाना चाहते हैं। और उसका उदाहरण तो आप और हम सब यहाँ पर खड़े हैं, सामने गांधी जी की मूर्ति है। बताइए उस गांधी जी की मूर्ति को, खड़ी मूर्ति को हटा दिया गया और बैठी मूर्ति लगा भी दिया है, लेकिन पहुँचे किस व्यक्ति ने उस मूर्ति का अनावरण किया, ये महान व्यक्ति कौन है? तो क्या आप गांधी जी की विरासत को इस देश के लोगों के दिलों से मिटा सकते? वो नहीं मिटा सकते हैं। लेकिन कुल मिला के मुझे यही लग रहा है कि
ये जो सत्तारूढ़ दल है देश में धर्म के नाम पर बांटना चाहते हैं, कटु और मरु की राजनीति करने वालों आज़ादी की उस विरासत को, स्वतंत्रता संग्राम सेना की विरासत को मिटाना नहीं चाहते और कांग्रेस पार्टी इसको कभी होने देगी। उसी प्रोटेस्ट में हम यहाँ धरने में बैठे हुए थे और भी हमारे दूसरे साथी बैठ रहे हैं। पूरे नगर इकाइयों में चुनाव प्रचार जोरों पर है, प्रचार के वाहन पूरे शहर में चल रहे हैं। उसके बावजूद ऐतिहासिक कुली बेगार के 104 वर्ष पूर्ण होने पर आज जिस तरीके से प्रत्येक वर्ष कुली बेगार आंदोलन के इस धार्मिक सांस्कृतिक मेले में सरयू बगड़ पे राजनीतिक मेला होता था, जिससे आपने अपनी बातें लोगों को बीच में माध्यम में रखने का प्रयास करते थे, तो उसको बंद करना कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी हम पूरी कांग्रेस पार्टी के साथ साथ सभी राजनीतिक दलों हम लोग इसकी घोर भर्त्सना करते हैं और जिस तरीके से पूरा परिदृश्य बदलने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी करते आ रही है, उनके जीता जागता उदाहरण 1971 के युद्ध के बाद जिस तरीके से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के स्मारक प्रत्येक विकास खंड में बने थे, उसके शहीद सैनिकों के वहां पर को नाम उन पे शिलापटों पे थे। आज जिस तरीके से शहीद स्मारक को हटाकर गांधी जी की मूर्ति की जगह पर रख दिया गया है, गांधी जी की मूर्ति खड़ी मूर्ति को बैठाकर उनकी शहीद स्मारक की जगह पर रख दिया, तो ये कंट्रोवर्सी कहीं ना कहीं एक सोची समझी साजिश जनता के बीच में भ्रमित करने के लिए करा जा रहा है। आप पीछे देखेंगे एक शिलापट है लाल रंग का जो प्रत्येक विकास खंड में होता था। आगे की तरफ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम होते थे और पीछे की तरफ को वीर शहीद सैनिकों के नाम होते थे। 65 के युद्ध में, 71 के युद्ध में जो भी मारे गए उनके नाम होते थे। आप इस शिलापट को देख के कोई नहीं कह सकता कि इसमें शहीद सैनिकों का नाम कोई पढ़ पाएगा। उसी तर्ज पर कपकोट में जिस तरीके से शहीद स्मारक का जो नाम पर जो करा गया है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम हटा दिए गए उसमें से और उसी पत्थर में पोतकर जो नए कारगिल शहीद और वो है। अगर आपको शहीद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी दोबारा उत्पन्न नहीं हो सकते, देश जब तक रहेगा तो सैनिक जरूर शहीद हो सकते हैं, तो उसमें उसको अलग जगह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का अलग जगह बनना था और शहीदों का अलग जगह बनना था। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का नाम हटाना कहीं ना कहीं इन शिलापटों में दुर्भाग्यपूर्ण है। जिले के मैं तमाम लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा कि इन चीजों पर पैनी नजर रखें। जो हमारी सांस्कृतिक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उनके जो विरासत है उसको खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।